ओम शांति। पाप और पुण्य की गुह्य गति समझाकर हम आत्माओं को और पाप कर्मों से बचाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और पाप और पुण्य की गुह्य गति समझते हुए सिर्फ और सिर्फ पुण्य करने वाले ब्रह्मा जी, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की मिल रही समझ जो है वो पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक भी पहुंचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो रोज रोज शरीर छोड़ रही हैं, आत्माएं आकारी शरीरों में है, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गई हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। वो आत्मा जो हॉस्पिटलों में पीड़ित है, घरों में पीड़ित अवस्था में है, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक समझ पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हो गई है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो माया के प्रकोप के कारण अनबेली हो गई है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो तंत्र मंत्र विद्या के कारण अलबेली हो गई है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग पे चले गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, छोटे छोटे शरीरों में है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह है तो दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न मठ पंथ में बटे हुए हैं। तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। मीठे परमात्मा जी की मुरली की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय दैहिक धंधा कर रही है, वैश्य जो उनसे ऐसे धंधे करवा रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो किन्नर है, वो भी उल्टे धंधे कर रहे हैं। सब तक बाबा की समझ पहुंचे। यादव, कौरव, यवनों तक बाबा की समझ पहुंचे। भूत प्रेत भटकती हुई जितनी भी आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, तांत्रिक विद्या करने वाली जो आत्माएं हैं, सब तक बाबा की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो हमारे साथ नकारात्मकता के साथ जुड़े हैं, जो हमारे साथ लौकिक में जुड़े हुए हैं। और उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वृद्ध शरीरों में है, लेकिन रिश्तों के पीछे दुखी है, परेशान है। सब प्रभु जी की तरफ मुड़े, प्रभु जी को समझे और उनके साथ ही अपने सर्व रिश्ते बनाए। ये हम दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेसी से चले। इन्हीं दुआओं के साथ हम देखेंगे आज हमारे मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को कौन कौन सी मीठी मीठी समझ देते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं ना, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो। आप दुख देने का तो कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए हम आत्माओं को सुख देते हैं, है ना। अभी 21वां जन्म तो एक जन्म हमको सुख की अनुभूति कराते हैं। यहाँ पर अगर हम बाकायदा बाबा की श्रीमत पर चलते हैं
तो एक एक कदम श्रीमत का हमको सुखों से भरपूर करता है, और वो भी इंद्रियों से परे का सुख हमको मिलता है। तो जैसे शिव पिता परमात्मा भविष्य 21 जन्मों के लिए एक जन्म अभी हमको सुख का अनुभव कराते हैं, ये सुख हम कमाते हैं, फिर हमको 2500 वर्ष की राजधानी में 20 जन्म सुख मिलता है। तो ऐसा सुख का सागर जो हमको सुख देता है, तो फिर वैसे बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं जो उनके बच्चे बनते हैं, जो उनके सुख लेने के पात्र बनते हैं, हमको बाप का मददगार बनना है, हमको बाबा से प्रीत बुद्धि बनना है, एक बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। अब बाबा कहते हैं आपके मन में दुख देने का तो ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा हमको दुख नहीं देते हैं ना, तो जब हम उनके बच्चे हैं और जब हम उनके इस कार्य में मददगार हैं, तो फिर बाबा कहते हैं आपके मन में भी दुख देने का ख्याल तो नहीं आना चाहिए। जब मैं तुम्हें सुख दे रहा हूँ, तुम सुख अनुभव कर रहे हो और भविष्य के लिए भी कमा रहे हो, तो तुम दूसरों को भी सुख दो, क्योंकि आत्माएं इस समय सुख की प्यासी है, शांति की प्यासी है। और ये जो वर्षा है सूक्ष्म, ये बाबा से हमको भी मिलता है। जितना हम पवित्र बनते जाते हैं, उतना हम सुखी और शांति का अनुभव करते जाते हैं। तो जब बाबा सच बताकर हमको सुख दे रहे हैं, तो हमको भी तो ये सुख दूसरों के साथ शेयर करना है ना। उसके लिए बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि बनो, एक बाबा से सच्ची प्रीत हमको रखनी है। उनसे सच्ची प्रीत रखते हुए बाबा का मददगार बनना है। जो सुख बाबा से हमको मिलता है, उसको बाकी आत्माओं तक रेडिएट करना है, पहुंचाना है, सुखी रहना है, सुख के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। फिर ही तो बाबा की तरफ आत्माएं आकर्षित होंगी। तो एक बाबा से प्रीत रखनी है। जो एक बाबा से प्रीत रखता है, वो सबको सुख ही देता है। दुख देने का ख्याल भी नहीं आता है उसके अंदर, वो कभी किसी को दुख नहीं देता। तो हमको भी कभी किसी को दुख नहीं देना। जब भी हम देह के भान और देह के अभिमान में बोलते हैं, सोचते हैं और कर्म करते हैं, तब हम दुख देने के निमित्त बन जाते हैं, बाबा कहते हैं। तो अब हमें ऐसा कर्म नहीं करना है। सुख के सागर के हम बच्चे हैं, तो इसका सबूत देना है ना कि हम सुख के सागर के बच्चे हैं। हमको सच्ची सच्ची प्रीत शिव बाबा के साथ है। तो दुख हमको कभी देने का ख्याल भी नहीं करना है। बड़ा ध्यान रखना है कि हम आत्म अभिमानी होकर रहे, हम बाबा की यादों में रहे। तो फिर हम आत्म अभिमानी होंगे तो सबको आत्मा रूप में देखेंगे, सबको स्वमान से देखेंगे, सबको सम्मान देंगे। इन्हीं चीज़ों की तो भूखी है आत्माएं, इन्हीं चीज़ों से वो वंचित है, और इन्हीं चीज़ों को बाबा हमको देते हैं। फिर हमको औरों से शेयर करना है। ध्यान रखना है, हमें आत्म अभिमानी होकर रहना है। आत्म अभिमानी होकर रहने वाली आत्माएं सबको सुख देती है, और फिर वही सच्ची प्रीत करती है बाबा से। प्रीत जुड़ती ही तब है जब हम अपने को आत्मा समझते हैं। आज का प्रश्न है, तुम रूप वसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? हम सोल कॉन्शियस बनते हैं ना, उसको बाबा रूप बोलते हैं। फिर जब हम बनते हैं तो फिर हमको सेवा भी करनी है। तो बसंत जो है वो सेवा का प्रतीक है। तो तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? उत्तर है बाबा का, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है कि मुख से सदैव रतन निकाल दे। तुम्हारे मुख से, बाबा कहते, कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए, रतन निकालते हैं। मतलब जो ज्ञान हमको बाबा देते हैं, जो समझ हमको देते हैं, वो समझ के बोल निकलने चाहिए, वरदानी बोल निकलने चाहिए, समर्थ बोल निकलने चाहिए, सकारात्मक बोल निकलने चाहिए, शुद्ध शुभ संकल्प बोल हमारे निकलने चाहिए। इसको बोलते, ऐसा नहीं कि हम रतन जो है खाली ज्ञान सुना रहे, नहीं, जो समझ हमको मिलती है वो अर्थ सहित, बाबा कहते शब्द हमारे होने चाहिए, अर्थ रहित नहीं होने चाहिए।
जो भी बोले उससे दूसरी सोल को प्राप्ति हो। खुद को भी जब दूसरी सोल को प्राप्ति कराते तो अपने को तो प्राप्ति होती होती है। तो ऐसे सुंदर सुंदर बोल बोलने हैं, रतन बोलने हैं जो बाबा हमको सिखाते हैं, जिसमें सत्यता होती है, जिसमें दिव्यता होती है। वो जो बोल होते हैं वो रतन होते हैं। तो बाबा हमको कह रहे हैं हमको मुख से सदैव रतन ही निकालने हैं। हमारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। पत्थर दैहिक शब्दों को बोलते हैं। जब हम दैहिक शब्द बोलते हैं, जब हम विकारों के वशीभूत होकर बोलते हैं, जब हम देह अभिमान के वशीभूत होकर बोलते हैं, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से सने हुए बोल बोलते हैं, वो पत्थर कहलाते हैं। बाबा कहते हैं आपके मुख से, तो बाबा कहते हैं आपके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों के प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे आपस में कभी भी एक दो को तंग नहीं करो, है ना, तंग नहीं करना है। और बाबा हमको फिर से सिखा रहे हैं गुस्सा नहीं करना है। समझ देते हैं बाबा कि ये आसुरी मनुष्यों का काम है, भगवान के बच्चों का ये काम नहीं है, क्योंकि भगवान के बच्चे भगवान से अभी तहजीब सीख रहे हैं। तो जब तहजीब हम सीखते हैं तो फिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हमारे में आसुरीपन नजर आए। इसलिए मीठे मीठे बाबा समझ दे रहे हैं कि भाई आपस में कभी भी एक दो को तंग नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। फिर हमको समझ देते हैं कि ये गुस्सा करना, तंग करना, ये आसुरी मनुष्यों का काम है। जब हम असुर बन जाते हैं तब हम करते हैं ऐसे काम। मनसा में भी बाबा कहते हैं, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। हम दुख देते हैं जब हम किसी से असंतुष्ट होते हैं, जब हम किसी को देखकर शिकवे शिकायत रखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, करेक्शन करते हैं, मन ही मन में भी अच्छा थॉट नहीं रखते हैं, प्योर थॉट नहीं है और सकारात्मक नहीं है, वरदानी थॉट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फिर मनसा से भी हम दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। सपोज करो हम बोल कुछ नहीं रहे, लेकिन मनसा में ही किसी को किसी के लिए अच्छा नहीं सोचा, या फिर मनसा में ही हमने गुस्सा करा या कुछ बैड बोला, तो मनसा से भी दुख दे देते हैं। उसके पास दुख पहुंचता है, जिसके लिए हम उल्टा सोचते हैं उसके पास वो दुख पहुंचता है। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं मुख से तो दूर की बात है, बाबा कहते हैं मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए हमारे मन में। तीसरा, निंदा स्तुति मान अपमान हमको सब कुछ सहन करना है। हम रावण के राज्य में हैं, हम राम राज्य में जाने की तैयारी तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जब राम राज्य में जाते हैं तो रावण राज्य का वायुमंडल जो है ये तो ऐसा है कि आपकी स्तुति भी करेगा, आपकी निंदा भी करेगा, आपको मान भी देगा, आपका अपमान भी करेगा। आज देखो कोई खेल रहा है, जीत रहा है, 7वें आसमान पर तारीफों से पुल बांध देंगे, और जैसे ही उसने हार खाई पूरा उसको नीचे उतार देते हैं। तो ये दुनिया ऐसी ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, हम परम धाम निवासी आत्माएं हैं, हम प्रभाव मुक्त हैं, दबाव मुक्त हैं, लगाव मुक्त हैं। इसीलिए न तो हम किसी की स्तुति को स्वीकार करते हैं और न हम किसी की निंदा को स्वीकार करते हैं। न मान चाहिए हमें किसी से, और जब चाहिए ही नहीं तो फिर कोई अपमान भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें से अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्तुति कोई करता है तो उस महिमा को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि वो हमारी निंदा भी जरूर करेंगे। इसी तरीके से जो हमको मान देते हैं वो फिर हमको हमारा अपमान भी करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं हमको क्या कर, फिर ऐसे तो हम हार खाते जाएंगे। प्रभाव में आना माना किसी के अधीन हो जाना। हमको किसी के अधीन होना ही नहीं है, हमको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। इसीलिए निंदा हो स्तुति हो समान रहना है, मान मिले अपमान मिले समान रहना है।
बाबा कहते ये सब कुछ तो सहन करना पड़ेगा। सहन करने का मतलब ही ये है कि हम बुरा न माने। ये नहीं है कि हम दुखी होकर सहन कर रहे हैं और फिर हम अंदर सोच रहे हैं ऐसा है वैसा नहीं। वो उसको सहन करने की शक्ति बोलते ही नहीं है। सहन करने की शक्ति ही ये है कि हम प्रभाव मुक्त रहते हैं, हमको खुश रहते हैं, खुशी खुशी हम सहन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको किसी से कोई शिकवा शिकायत होती है। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। निंदा मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्तुति मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मान दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई अपमान करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई कुछ बोलता है, बाबा कहते आप शांत रहो। एक जना शांत रहे तो बात खत्म हो जाएगी, है ना। बहस करेंगे तो वो तो लंबा चौड़ा खींच लेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अगर सपोज करो कोई कुछ बोलता भी है आपको, आप शांत रहो, आप हाथ में लौ मत उठाओ। अगर कोई कुछ बोलता है और अगर मैंने रिटर्न में उसको बोल दिया तो मैंने लौ हाथ में उठा लिया, है ना। जैसे बाबा बोलते हैं हमको कि सपोज करो तुम्हारा कोई बुरा करता है ना। अगर आप शांत रहते हो, आप दुआएं देते हो सोल को कि वो इस बुराई से मुक्त हो जाए, तब तो मैंने किया बाबा का बच्चा होने का कर्तव्य। लेकिन अगर मैंने उसको उल्टा सीधा बोल दिया तो मैंने लौ हाथ में उठाया और उसके जो आधे पाप कर्म का हिस्सा मैंने अपने सिर पर ले लिया। अब यहाँ पर सृष्टि रूपी ड्रामा में जो कोई बैड कर्तव्य करता है तो उसको उसकी सजा मिल जाती है। तो हम बाबा कहते फिर तुम बीच में मत आओ ना, तुम बीच में आते हो, कुछ बोलते हो, उल्टा बोलते हो, तुम भी उसके हिस्सेदार बन जाते हो। तो अगर कोई कुछ हमको उल्टा बोल भी देता है, बाबा कहते आप शांत रहो, उसको अपने आप रियलाइज हो जाएगा। लेकिन आप शांत रहो, आप हाथ पे लौ नहीं उठाना। गुस्सा कर लेना, रिएक्ट कर लेना, रिजेक्ट कर देना, प्रश्न करना, करेक्शन करना, ये सब क्या करते हैं हम हाथ में लौ उठा लेते हैं। फिर यूनिवर्स छोड़ देता है कि भैया इसी ने उल्टा सीधा बोल दिया, अब ये जाने और वो जाने। लेकिन हमको बोलना ही नहीं है किसी को। अगर हम भगवान जी के बच्चे हैं, हमको शांत ही रहना है, हमको असुर नहीं बनना है। जब बाबा की बताई हुई विधियों के प्रमाण हम चलेंगे ना, तब मेरा भी पाप कर्म नहीं बनेगा, और जो पाप कर रहा है उसको भी रियलाइज होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुंदर विधि है जो बाबा आपको सिखाते हैं। बाकी जो बैड कर्म करते हैं वो अपने बैड कर्म का भुगतान कर लेते हैं, इसीलिए हमको बीच में नहीं आना। अब देखो आज दुनिया में इतना कुछ पाप हो रहा है, इतना कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, भगवान इंटरफियर करते ही नहीं है, किसी की बात में बाबा दखल नहीं देते हैं। कितना कुछ हो रहा है दुनिया में। अनजाने भी कोई बोलेगा कि भगवान कहाँ है, भगवान ने नहीं बचाया। लेकिन बाबा हमको समझ देते हैं ये कर्म भूमि है, यहाँ पर जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमको ऑटोमेटिकली मिलता है। हम अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, हम बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है, ऑटोमेटिक है। इसीलिए उसके बीच में हमको आना नहीं है, इसलिए बाबा भी नहीं आते। अब सबके अपने अपने कर्मा के हिसाब किताब है, और अभी बड़े जोर शोर से लोग इस तरह के कर्मा के हिसाब किताब में एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, जिसको देखकर हमको लगेगा कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्मिक हिसाब किताब पता नहीं कैसे है जो वो चुकती कर रहे हैं। और उसके बीच में अगर हम इंटरफियर करते हैं तो हम तो खामखा का अपना हिसाब बना लेते हैं। इसीलिए हमको साक्षी होकर देखना है और यही दुआएं करनी है कि सारी आत्माएं जितनी भी है अपने स्वधर्म में लौट आए। हम अपने परम पिता परमात्मा को याद करें और घर वापस चले। ये हमको दुआएं जरूर देते रहना है। बाकी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसमें बाबा ने हमको शुरू से ही बोला है कि आप जज भी मत बनना और आप वकालत भी नहीं करना, क्योंकि आप किसी की कहानी को जानते ही नहीं हो। कौन कैसे किस वजह से है हमको मालूम ही नहीं है ना।
तो हम वकालत भी क्यों करें और हम किसी को जज भी क्यों करें कि ये ठीक कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो उसकी कहानी को नहीं जान रहे हैं, उल्टा हम अपना हिसाब किताब बनाते हैं, मतलब हम हाथ में लॉ उठा लेते हैं। हमको नहीं उठाना है, एटलीस्ट हमको नहीं करना है। तो हम सभी आत्माएं बाबा के बच्चे बनते हैं। तो हम जब सोल कॉन्शियस बनते हैं, यानी कि आत्म अभिमानी बनते हैं, तो रूप कहलाते हैं, है ना। और जब हम सेवाएं करते हैं तो हम फिर बसंत कहलाते हैं। तो बाबा हम रूप बसंत बच्चों को हमारे कर्तव्य का जो है ना, जो कर्तव्य की समझ है वो दे रहे हैं। वो हमको कह रहे हैं कि हमारे मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए, मतलब सत्यता और दिव्यता वाले बोल हमारे मुख से निकलने चाहिए, और कभी भी पत्थर नहीं निकलने चाहिए जिससे हम, जिसे रावण के राज्य में बोलते हैं, कुछ भी ऊट पटांग अनाप शनाप जो भी बोलते हैं देह के अभिमान में, वो पत्थर है। तो फिर मुख से हमको कभी भी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। हमको लड़ना झगड़ना नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, हमको जजमेंटल नहीं बनना है, हमको वकालत नहीं करनी है, नहीं तो पत्थर निकलते ना, फिर हम कुछ भी बोलते रहते हैं। बाबा कहते हैं सभी बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे अब आपस में ना कभी एक दो को तंग मत करो, है ना। एक दो को तंग नहीं करना है, आपको गुस्सा भी नहीं करना है। ये तो बाबा कहते तंग करना, गुस्सा करना, ये तो आसुरी मनुष्यों का काम है, ये भगवान के बच्चों का काम नहीं है। ये रूप वसंत बच्चे जो होते हैं उनका कार्य ये नहीं होता है। दूसरा बाबा हमको कह रहे हैं कि मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। थॉट में भी हम किसी आत्मा को दुख न दें। जब भी देह अभिमान में आते हैं तो हम दुख देने के निमित्त बनते हैं। तीसरा बाबा ने हमको बोला कि निंदा हो, स्तुति हो, मान हो, अपमान हो, अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सब में हमको सहन करना है, समान रहना है, कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं करनी है। निंदा भी हो, चाहे स्तुति भी हो, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, एक जैसा हमको रहना है। क्योंकि ये तो खेल चलता ही रहेगा, कभी कोई आपको अच्छा बोलेगा, कभी कोई आपको बुरा बोलेगा, ये तो खेल चलता है अभी कलयुग में। लेकिन हमको किसी के प्रभाव में नहीं आना है। बाबा कहते हैं खुशी खुशी सहन कर लो, न वो चाहिए न ये चाहिए न मान चाहिए। जब मान नहीं चाहिए तो फिर अपमान भी फील नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने मान एक्सेप्ट कर लिया और अगर मैंने स्तुति एक्सेप्ट कर ली तो फिर निंदा के लिए भी मुझे तैयार रहना पड़ेगा, अपमान के लिए भी मुझे तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जिसने स्तुति करी है वही मेरी निंदा भी करेगा, जिसने मेरे को मान दिया होगा वही मेरा अपमान भी करेगा। ये परीक्षा होती है एक्चुअली। तो हमको सारा कुछ सहन करना, मुस्कुराते हुए सहन करना। सहन करना मतलब जबरदस्ती नहीं होता है, सहन करने की शक्ति मतलब मुस्कुराते हुए सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है ना, बाबा कहते आप अपनी तरफ से शांत रहो, आप लौ हाथ में मत उठाना, बाबा कहते हैं। इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो कोटेशंस। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन करते, करेक्शन करते, मतलब लौ हाथ में उठा लिया। हमें क्या पता किसकी जर्नी कैसी है। बाबा कहते हैं पता है क्या हमें कि पिछले जन्म हम क्या थे, उसके पिछले जन्म में क्या थे। अभी वर्तमान में हम लोगों को देखते हैं, कोई ऐसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है, कोई किसी का खून कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देखते हैं ना, अजीब लगता है ना हमें। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि उनकी यात्रा कैसी रही है। या तो पहली बार कर रहे हैं तो आगे हिसाब किताब चुकता करेंगे, और अगर नहीं तो फिर पिछला हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। तो इसलिए हम किसी को भी कुछ नहीं कह सकते, हम किसी में भी जजमेंट नहीं दे सकते हैं, और हम किसी में भी वकालत नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा कहते हैं जब हम करते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, हाथ में लॉ उठा लेते हैं। मतलब बीच में दखल अंदाजी दे दी, फिर भुगतेगा कौन, हम ही भुगतेंगे ना फिर। इसीलिए बाबा कहते हैं मत उठाओ लॉ, जैसे बाबा नहीं उठाते किसी के मैटर में दुनिया में, बिल्कुल दखल नहीं कर रहे। अभी हम लोग कभी कभी जैसे डिटैच होकर भी देखते हैं, चाहे मूवी जैसे देखते हैं, हमको लग जाता है अच्छा वो धोखेबाज है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको वैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। भगवान किसी को नहीं बोलते।
चाहे तुम बद से बदतर काम करो, चाहे जो मर्जी करो। भगवान हमको गाइड करते हैं, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसकी गाइडेंस हमको दे रहे हैं। बाकी अगर कोई उल्टा करता है तो फिर बाबा इंटरफेयर नहीं करते। वो तो फिर बाबा कहते हैं हर आत्मा अपने किए का फल यहाँ पर प्राप्त करती है, तो फिर बीच में क्यों आना है। बाबा कहते हैं गीत है तू प्यार का सागर है। अब यहाँ बूंद के तो नहीं प्यासे हैं, यहाँ तो बाबा भरपूर करते हैं। लेने वाला होना चाहिए, देने वाला तो अथाह देने को तैयार है। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, समझ और बेसमझी। तुम बच्चों में अभी ज्ञान है, भगत लोग महिमा किसकी करते हैं, और तुम बच्चे जो यहाँ बैठते हो तुम किसकी महिमा सुनते हो। रात दिन का फर्क है जब भगत होते हैं और जब ज्ञान में आते हैं। वो भगत जो होते हैं वो तो बाबा कहते हैं ऐसे ही महिमा करते हैं। वो बोलेंगे आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, बोलते हैं वो लोग, समझते कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो तो सिर्फ ऐसे ही महिमा गाते रहते हैं, इतना प्यार नहीं है उनके अंदर में, प्यार से थोड़ी कुछ करते हैं, क्योंकि पहचान नहीं है। वो तो बस एक जरूरत समझते हैं कि पूजा की है, ये वाली मनोकामना पूरी होगी, वो मनोकामना पूरी होगी, उस नजरिए से वो करते हैं। जैसे एक बच्चा बाप को प्यार करता है, उस नजरिए से थोड़ी कोई प्यार करता है। तो बाबा कहते हैं इतना प्यार नहीं है, क्योंकि पहचान ही नहीं है। पहचान हो तो प्यार हो ना। तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। अब बाबा हमको आकर खुद पहचान देते हैं कि वो प्यार के सागर है, और हम आत्माओं को भी प्यार का सागर ही बना रहे हैं। वो तो कहते हैं मेरे से भरपूर प्यार लो और फिर खूब प्यार बांटो। रूहानी प्यार बाबा हमको देते हैं। तो हमको तो भगवान से प्यार मिलता है ना, बेशुमार मिलता है। और अब हमारा रिश्ता भी जुड़ा है कि बाबा कैसे हमारे फादर हैं, कैसे वो हमारे टीचर भी है, सतगुरु भी है, कैसे वो हम आत्माओं के सब कुछ है। अभी हमको पता चलता है ना, क्योंकि बाप ने आपको पहचान दी है कि मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। तो बाबा अपने जैसा हमको बनाते हैं, जैसे वो खुद है ना वैसे हमको बनाते हैं। कैसे बनेंगे हम, जो बाबा के गुण है जब वो हम बाबा से लेते जाएंगे और फिर जब बांटते जाएंगे तो फिर हम सागर बन जाएंगे। मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर सुख के सागर, मास्टर प्रेम के सागर, ऐसे बनाते हैं बाबा। कि फिर उसके लिए क्या होता है, भगवान से लेकर फिर सबके साथ सेवाओं में लगाना होता है। जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। तो बाबा कहते मैं तो प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। शिव बाबा प्यार का सागर है, कितना सबको प्यारा लगता है। वहां भी सब एक दो को प्यार करते हैं। ये तुम यहाँ सीखते हो। सतयुग में सब एक दूसरे से प्यार करते, रूहानी प्यार करते। वो जो रूहानी प्यार करते हैं वो हम यहाँ पर संगम युग में बाबा से सीखते हैं कि कैसे प्यार करना है। जब रूह रूह को देखेगी और सतुगुणी स्वरूप में देखेगी तो फिर उसके दुख को समझेगी, फिर उसको सुख देगी, प्यार देगी। लेकिन अगर बॉडी समझते हैं, बॉडी को देखते हैं, तो फिर तो हमको बुरा यही दिखाई देगी इस समय, क्योंकि सब आत्मा इस समय असुर बन गई है। तो बाबा ऐसे में हम आत्मा को प्यार करना सिखाते हैं। कहते हैं ओरिजिनल सतोगुणी आत्मा को ही देखो। तो वहां भी सब एक दो को प्यार करते हैं। ये तुम कहाँ पर सीखते हो, यहाँ पर सीखते हो। किसके साथ भी बाबा कहते हैं विरोध नहीं होना चाहिए हमारा, किसी के साथ भी हमारा विरोध नहीं होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, जिसको बाबा लूट पानी कहते हैं। अब जैसे विचारों की भी बात है, हर आत्मा डिफरेंट है, हर आत्मा के अपने विचार होते हैं। अगर हम उनके विचारों को अगर हम विरोध करते हैं ना,
तो क्या होता है आपसी हमारी, हम किसी का कट करते वो भी फिर हमारे विचारों को कट करते हैं। अब भगवान कहते तुरंत किसी में नुक्स निकालना, है ना, तुरंत किसी का विरोध करना, इससे क्या होता है हम दुश्मनी पैदा करते हैं। तो हर आत्मा की सोच अलग है। तो जब भी कोई विचार दे, बाबा कहते कट मत किया करो, तुरंत एक्सेप्ट किया करो, सुना करो कि उसका विचार ये है। बाकी धीरे से फिर आप जब थोड़ा सा डिफरेंट, पहले आप एक्सेप्ट करोगे, फिर सत्य से परिचित कराओगे तो वो सुनेगा। कट करेंगे तो वो कभी सुनेगा ही नहीं, कभी भी नहीं सुनेगा। इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं कि किसी के साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए हमारा, जिसको बाबा कहते हैं लूट पानी। लूट पानी हो जाते ना, वो उसको कट करता है, उसको कट करता है, तो लूट पानी झगड़ा होता है फिर। तो बाबा कहते हैं किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लूट पानी कहते हैं। अंदर में किसके लिए नफरत नहीं हमारे मन में होनी चाहिए, किसी के लिए भी नफरत नहीं हो हमारे मन में। नफरत करने वाले जो होते हैं, जो हेट करते हैं, वो कलयुगी नरकवासी है ना। ये जो हेट्रेड आ गया है, ये तो कलयुग में आता है, नरकवासी ना। अब जैसे दलितों को मारते हैं, अब देखो हम सभी आत्माएं हैं, एक बाबा के बच्चे हैं हम, लेकिन देह का अभिमान जो है ये हम आत्माओं को जातियों में और भाषाओं में, रंग रूप में, इसमें बांट देता है। बाहर के देश में काले गोरे भी हैं, तो कैसे नफरत करते हैं, कैसे किसी का घर उजाड़ देते हैं। ये सारी जो है ना, बाबा कहते हैं नफरत जो है, ईर्ष्या द्वेष जो है, ये सारे कलयुगी नरकवासी कहलाते हैं। अब बाबा हमको सतयुगी बना रहे हैं, स्वर्गवासी बना रहे हैं। तो फिर जो कलयुग में पहले हम जहाँ रहते थे और नरक वाले काम करते थे, अब वो चीजें हमको नहीं यूज करनी है। जानते हो हम सब ब्रदर सिस्टर हैं, अभी बॉडी में हम सभी ब्रदर सिस्टर हैं। प्रजापिता है हमारे साथ और शिव बाबा है हमारे साथ। तो हमें तो अब समझ मिल गई ना, तो जब तक बॉडी में है हम सब ब्रदर सिस्टर हैं, ऐसे जब हम सोल है तो फिर हम ब्रदर ब्रदर हैं। बाबा कहते हैं जानते हो हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में है तो भाई भाई हैं, जब हम अपने घर में हैं तो हम सारे बिंदी बिंदी ब्रदर ब्रदर हैं। लेकिन देह अभिमान ने देखो कैसे हमको हद में बांट रखा है, हमें समझ दे रहे हैं, है ना, गंदी गंदी चीजों से हमको छुड़ा रहे हैं। कह रहे हैं शांति धाम में देखो तो हम सब ब्रदर भाई भाई है, बिंदी बिंदी एक जैसे दिखने में है और एक जैसे सारे के सारे सतगुणी है, कोई फर्क ही नहीं है, सब एक जैसे हैं। लेकिन देखो यहाँ पर देह अभिमान में एक दूसरे के सब दुश्मन बने हुए हैं। वो उसको देखना नहीं मानता, वो उसको देखना नहीं मानता। भाषा, जाति, ये सारे मतभेद हमने यहाँ पर नर्क में धारण किए। यहाँ हम करते हैं ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। तो सब क्या बन गए? कलयुगी नर्कवासी बन गए। जानते हो हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में है तो भाई भाई हैं। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर हम पाठ बजाते हैं तो फिर ब्रदर सिस्टर हो गए। ईश्वरीय संतान है अभी हम भगवान के बच्चे हैं। पहले हम आसुरी मनुष्यों के बच्चे थे, सब असुर बन जाते ना हम लोग। तो अभी हम भगवान की संतान बने। तो अब तहजीब कैसी होनी चाहिए? हमारी ईश्वरीय तहजीब होनी चाहिए। ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर है, वो प्रेम का सागर है, यानी कि वो सभी आत्माओं को सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए हमको सुख देते हैं, वैसे हम भी वो कार्य करते हैं। अब हमको बाबा को कॉपी करना है ना, जो बाबा करते हैं वो हमको भी करना है, मददगार बनना।
तभी तो हम कहलाएंगे सच्चे बाप के सच्चे बच्चे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम सब दिल से पूछो कि जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख हमको देते हैं, वैसे हम भी वो कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार हम नहीं बनते हैं, अगर हम उनको प्यार नहीं करते हैं, अगर हम एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो फिर तो हम विनशंति हो जाते हैं। विनशंति का मतलब ये है कि हम फिर बाबा जो घराना स्थापन करते हैं ना, उस पे हम नहीं आ सकते। उसको बाबा बोलते हैं विनशंति हो गया। बाबा कहते हैं कि जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए हम आत्माओं को सुख देते हैं, वैसे क्या हम भी ये वाला सुख देने का कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार हम नहीं बनते हैं, अगर हम प्यार नहीं करते हैं, अगर हम एक दो से प्रीत नहीं करते हैं, अगर हम विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तब तो हम विनशंति हो जाते हैं बाबा के। तब तो हम बाबा के साथ नहीं है। फिर विनशंति होना मतलब फिर सजाएं खाएंगे हम। बाबा तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको। विपरीत बुद्धि होना, जब हम विपरीत बुद्धि होते हैं तो असुरों का काम है। भगवान से प्रीत नहीं रखना। जैसे भगवान कहते हैं जब हम नहीं करते हैं तो फिर हम क्या हो जाते हैं, हम तो फिर असुरों वाला काम करते हैं, है ना। तो विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को तो ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको तो असुर कहा जाता है। वो बड़े ध्यान से समझनी है बातें। ये कोई बाबा द्वापर युग और कलयुग की सोल्स को नहीं बोलेंगे असुर। बाबा हम ही लोगों को बोलेंगे। हम शिक्षित हो रहे हैं ना। बड़े ध्यान से समझना है। बाबा कह रहे हैं भगवान से विपरीत बुद्धि होना, यानी कि भगवान से प्रीत नहीं रखना, ये असुरों का काम है। अगर हम अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाते हैं और फिर एक दो को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं, है ना, एक दो को दुख देना, बाबा कहते फिर तो उसको असुर कहा जाएगा ना। तो यहाँ पर ही कपूत, यहाँ पर ही असुर, यहाँ पर ही जरासंधि, यहाँ पर ही दुर्योधन, यहाँ पर ही दुशासन, यहाँ पर ही शकुनी, यहाँ के ही कैरेक्टर्स हैं। जो भगवान से विपरीत बुद्धि चले जाएंगे उनको फिर ऐसे वाले कैरेक्टर्स का नाम मिलेगा। तो ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर अगर हम बाबा की शिक्षाओं के विपरीत जाते हैं, एक दो को दुख देने के निमित्त बनते हैं, बाबा स्पष्ट करते हैं कि उनको असुर कहा जाता है। तो बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। इसका परिभाषा हमको समझ लेना अच्छे से, है ना। अगर हम देह अभिमान में होते हैं तब हम दुख देने के निमित्त बनते हैं। जब हम देह अभिमान में होते हैं ना, तब हम दुख देते हैं। तो देह अभिमान में हमको रहना ही नहीं है। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं, तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे। तुम किसके बच्चे हो? तुम उनके बच्चे हो जो दुख हरते हैं, जो सुख देते हैं। तो फिर तुम कैसे किसी को दुख दे सकते? क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना अपने शिव बाबा को। अगर हम कह रहे हैं कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं, तो हम तो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं जब तुम मेरे बच्चे हो
तो फिर तुम दुख कैसे दे सकते हो किसी को? तो बाबा कहते तुमको तो दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि तुम किसी को दुख दो, ये वाला थॉट भी नहीं तुम्हारे अंदर आना चाहिए। वो तो है ही आसुरी संप्रदाय, न कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमान है हमारे अंदर, देह अभिमान है ना, तो हम फिर ईश्वरीय संप्रदाय भी नहीं कहलाएंगे, फिर हम आसुरी संप्रदाय कहलाएंगे, क्योंकि दुनिया आसुरी संप्रदाय जो बन गई है हम आत्माओं की वजह से बन गई है ना। हम पहले बने हैं, फिर उन्होंने कॉपी किया है। तो फिर अगर हम बाबा का बच्चा बनकर गड़बड़ करते हैं तो फिर क्या कहलाएंगे? आसुरी संप्रदाय कहलाएंगे, ईश्वरीय संप्रदाय तो नहीं कहलाएंगे। देह अभिमान में जो है वो तो ईश्वरीय संप्रदाय नहीं है, क्योंकि देह अभिमान वाला दुख देगा ही देगा। देह अभिमान नहीं होना चाहिए, बाबा कहते हैं हमारे अंदर। तो वो तो है ही आसुरी संप्रदाय, न कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है ना, वो कभी याद की यात्रा में तो रह ही नहीं सकते। बाबा हमको ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर देह अभिमान है हम बाबा को याद कर ही नहीं सकते। बाबा को याद करने के लिए हमको आत्म अभिमानी बनना बहुत जरूरी है ना। तो बाबा कहते हैं वो कभी याद की यात्रा में रह न सके जो देह के अभिमान में। अगर हमको बाबा को याद करना है तो आत्मा का पाठ बहुत पक्का करना है, तब जाकर बाबा की याद में रह सकेंगे। याद की यात्रा बिगड़ तो कल्याण होना नहीं है। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि जो देह अभिमान में है वो बाबा को याद नहीं कर सकते, याद की यात्रा में नहीं रह सकते हैं। और फिर बाबा साथ में ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि याद की यात्रा के बिगड़ तो कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है ना उनको। देखो वो वर्षा दे रहे हैं, वही हमारी पालना कर रहे हैं। हमको कोई आज की सरकार थोड़ी खिला पिला रही है या रख रही है, वो तो हमसे लेती है, वो हमको थोड़ी करती है। हमारा जो देखभाल कर रहे हैं वो तो ईश्वरीय गवर्नमेंट कर रही है। उनकी बदौलत हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं पर रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी बदौलत करते हैं ना। तो बाबा हमको क्या समझा रहे हैं? वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है। याद नहीं करेंगे तो वर्षा भी कहाँ से मिलेगा? पहले तो हमको सूक्ष्म वर्षा मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, पवित्रता का वर्षा मिलता है, प्रेम का वर्षा मिलता है, ज्ञान का वर्षा मिलता है, शक्तियों का वर्षा मिलता है। बाद में हमको स्थूल मिलता है ना, जब हम इससे संपन्न बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो फिर कर्म विनाश होंगे ना। तब हमारे पाप कर्म जो होंगे वो विनाश होंगे। आधा कल तो एक दो को दुख ही देते आए हो, भगवान कहते हैं। जब हम अनजान में थे, जब हम अपने आप को शरीर समझते थे, जब हम काम क्रोध लोभ और अहंकार के वशीभूत थे, तो हम क्या कर रहे थे? हम एक दो को दुखी तो दे रहे थे। एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं। ये क्या हो गया? एक दूसरे को दुख देते। आजकल परिवारों में भी देख लो, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। फिर किसी किसी घर में तो इतना नेगेटिव होता है कि तीन लोग होंगे आपस में बात नहीं करेंगे। कितना नेगेटिव वायुमंडल होता है, एक दूसरे के बारे में ही नेगेटिव सोचते हैं, तो कितना वो अशांत घर होता है। तो क्या करते हैं? मनसा से भी दुख देते हैं, बोल से भी दुख देते हैं, कर्मों से भी दुख देते हैं, क्योंकि फिर जो जरूरत किसी सोल को होगी वो उसकी जरूरत पूरी नहीं करेंगे। ऐसे करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आधा कल तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हो, वो आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। अगर हम भी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं
तो फिर बाबा कहे किस में गिने जाएंगे? आसुरी संप्रदाय में गिने जाएंगे। बल पुरुषार्थी है तो भी कब तक दुख देते रहेंगे? बात भी सही है ना। कई लोग बोलते हैं ना, बाबा क्या करें, हम पुरुषार्थी है ना, अभी तो हम नए नए हैं, बाबा अभी कहाँ हम चेंज हुए, ऐसे बोल देते हैं ना। ऐसी आत्माओं को बाबा बोल रहे हैं कि भल पुरुषार्थी हो तुम, लेकिन कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा हमको कहते हैं भाई अपना चार्ट रखो, कितना हम याद की यात्रा में रहे, कितना आत्माभिमानी होकर रहे। मेन मेन पॉइंट्स है ना, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को अपशब्द तो नहीं बोले, पत्थर तो नहीं फेंके, है ना, लॉ तो नहीं हाथ में उठाया, क्वेश्चन करेक्शन तो नहीं किया, जजमेंटल तो नहीं बने। इस तरीके से हमें आपस में अपने आप को देखते रहना है। इसलिए बाबा कहते हैं कब तक तुम दुख देते रहोगे भाई पुरुषार्थी कह के, क्योंकि गुस्सा करते तो फिर हम दुख देने के निमित्त बनते हैं। इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है अभी भी। अगर हम रजिस्टर रखेंगे ना, तब हमको पता चलेगा कि हमारा रजिस्टर जो है वो सुधरता जाता है कि वही आसुरी चलन अभी तक भी है। चार्ट से पता चलेगा ना। बाबा कहते हैं, बाबा तो सदैव कहते हैं कभी भी किसको दुख मत दो। हमारे बाबा तो कहते हैं कभी भी किसी को दुख मत दो। निंदा हो, स्तुति हो, मान हो, अपमान हो, ठंडी हो, गर्मी हो, हमको तो सब सहन करना है अभी, ठंडी गर्मी कुछ भी है हमको सहन करना है। हमको किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो फिर हम गड़बड़ियां करते हैं। सावधान कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारी तो छोटी छोटी चीजों को देखा जाएगा। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि बाबा तो हमेशा कहते हैं कि आप कभी भी किसी को दुख मत दो, है ना। लड़ना, झगड़ना, ईर्ष्या करना, नफरत करना, ये सारा क्या है? हम कुछ गड़बड़ करते हैं, दुख देते, किसी की बात को कट कर देना, है ना, किसी में नुक्स निकाल देना तुरंत। इससे हम क्या कर रहे हैं? किसी को दुख देने के निमित्त बनते हैं। इसका एहसास नहीं है, लेकिन बाबा हमको समझ देते हैं कि हम दुख देते हैं। जैसे कोई हमको ही बोले, तुरंत बोले, नुक्स निकाले तो बुरा लगता है। तो ये जो चीजें हैं, इससे बाबा कहते हैं अब ऊपर उठ जाओ। कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई आपको मान दे, कोई आपका अपमान करे, या फिर ठंडी गर्मी है, सब सहन करना है। प्रकृति को भी धिक्कारना थोड़ी है। क्यों ठंडी हो गई, ओ इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, इतनी गर्मी, बेकार गर्मी, दिस गर्मी, दैट गर्मी, ऐसे बोलते ना। ठंड में उसी सूरज की कितनी जरूरत होती है। वैसे भी सूरज में बैठने की बड़ी जरूरत पड़ती है ना। तो स्थूल विधि में भी वो हमारे को फायदा देता है। तो लेकिन क्या ऐसा थोड़ी कि ठंड है तो हम उसकी सराहना करें और गर्मी हो तो फिर हम उसको धिक्कारते रहें? नहीं, हमको सब सहन करना है, सब सहन करना। ये जो मौसम का बदलाव आया है, ये जो इतना सारा उतार चढ़ाव जिंदगी में आ रहा है, इसके सब हम निमित्त बन गए ना। हम बिगड़े हैं तो सब कुछ बिगड़ गया है, इसीलिए हमको सब कुछ एक्सेप्ट करना है। कोई ने कुछ कहा, अगर कोई हमको कुछ कह देता है, बाबा कहते शांत रहना चाहिए। एक जना तो शांत रह जाओ, बात वही खत्म तो हो जाएगी ना, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो बाबा हमको कह रहे शांत रहोगे, बात खत्म हो जाएगी, तुम्हारा भी कल्याण, तुम्हारा शांति का जो संस्कार है वो और पक्का होएगा। तुम्हारे शांत रहने से दूसरी सोल भी शांत हो जाएगी। तो फायदा हो गया ना, अपना भी दूसरे का भी। ऐसा कल्याण करना सिखाते हैं बाबा कि हम अपना भी कल्याण करें, हम दूसरी सोल्स के भी कल्याण के निमित्त बने। कोई ने कुछ कहा, शांत रहना चाहिए।
ऐसे नहीं कि उनके लिए 2 वचन और कह देना है। होता है ना, कोई अगर अशांत करता है तो 2-4 बातें और कह देते हैं। बाबा कहे ऐसे नहीं करना, सहन करो। सहनशीलता से हम बहुत सारी बातों से बच जाते हैं, क्योंकि किसी ने कुछ कहा, उसका मूड कहीं खराब होएगा, दुखी होएगा, परेशान होएगा, उसमें उसने कह डाला। अब हमको समझ मिल रही है कि रिएक्ट करते हैं तो हम लॉ हाथ में उठाते हैं, फिर हम उसके कर्म में हिस्सेदार बन जाते हैं और फिर उसकी बुराई और बढ़ जाती है। अभी उसने 2 बातें मुझे बोली होंगी, अगर मैं 3 रिटर्न करूंगी वो मुझे 6 रिटर्न करेगा, तो बढ़ गया ना मामला। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं कि कोई कुछ कहता भी है ना तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए 2 वचन और कह दो और 2 वचन फिर और कहते ना तो कड़वे वाले बोल देते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है। अब हमको रावण वाली बुद्धि नहीं यूज करनी है ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। वो तो रावण राज्य में हमने सीखा था, अब नहीं सीखना है ऐसे। अब ऐसे काम नहीं करने हमको। अब कहते हैं कोई किसको दुख देते हैं ना तो उनको बाप समझाएंगे ना। अब देते होंगे बच्चे, तभी तो बाबा समझा रहे हैं हमको, है ना। हमको पता नहीं चलता ना दिनचर्या में हम क्या से क्या किसको बोल जाते हैं। हम मनसा से भी दुख दे जाते हैं। व्यर्थ सोच लिया, नेगेटिव सोच लिया। जो किसी के लिए व्यर्थ और नेगेटिव सोचते हैं तो उसके पास पहुंचता भी तो है ना। तो हम दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा हमको सावधान कर रहे हैं। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे को कह नहीं सकते ना, बच्चे को नहीं कह, वो तो फिर लड़ाई हो जाएगी। तो बाबा ही तो समझाएंगे। तो बाबा फिर मुरली के थ्रू समझा देते हैं। नहीं तो कभी कभी कोई बीच में आता है ना, वो उसको बोलेगा आप चुप रहो, आप साइड रहो। कई लोग बोलेंगे घर का मामला है, आप बीच में बताओ, ऐसा बोल देते ना। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ मत बोलो किसी को भी। अब बच्चे को कह नहीं सकते, इसलिए शिव पिता परमात्मा हमको मुरली के द्वारा समझाते हैं। अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है, अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। बच्चे भी कुछ गलत करते हैं, प्यार से उनको समझाना है। जो छोटे बॉडी में होते हैं ना उनको प्यार से समझाना, लेकिन 2-4 थप्पड़ लगा दिए तो भैया लॉ हाथ में उठा लिया, है ना। तो फिर वो रिटर्न होगा। इसलिए हमको ऐसा काम नहीं करना है। बाबा कहते हैं अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। कुछ भी बात है ना तो बाप के पास आना, बाबा को बता दो। गवर्नमेंट में भी कायदा है ना, कोई 1-2 को घूसा नहीं मार सकते हैं। आजकल तो मार देते हैं, लेकिन बाबा अपने समय की बात कर रहे हैं कि कायदे से गवर्नमेंट में कायदा है कि कोई 1-2 को घूसा नहीं मार सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। शुरू में तो लॉ अच्छा ही था, ये तो अब लॉ बिगड़ गया है, क्योंकि राज्य सत्ता बिगड़ गई है, इसलिए लॉ भी बिगड़ गया है। अब तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कंप्लेन कर सकते हैं बाबा कहते हैं। लेकिन नियम कायदा यही होता है कि अगर सरकार चलती है तो सरकार में कायदा होता है कि भाई ऐसे ही कोई आप किसी को घूसा नहीं मार सकते हो। अगर आपके साथ कुछ हुआ है आप कंप्लेन कर सकते हो। तो अब जुडिशरी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, नर्क है ना अभी, तो नर्क में यही होता है कि अदालत भी जो है वो भी बिगड़ जाती है। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है, सजा देनी, क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ। मतलब बाबा एक सिस्टम के बारे में बोलते हैं कि जैसे गवर्नमेंट के पास इंसान जाता है ना, जुडिशरी में जाएगा, बताएगा ये प्रॉब्लम है तो सेटल होता है। अब कईयों का सेटल नहीं होता है तो वो फिर लॉ हाथ में उठा लेते हैं। लेकिन हमारे लिए बाबा बोल रहे हैं यहाँ तो हिंसा हमको करनी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पर हमको दिक्कत आती है तो बाबा हमको क्या बोलते हैं कि आप कंप्लेंट करो ना। आप कहाँ कंप्लेंट करोगे, आप ईश्वरीय गवर्नमेंट को बोलो।
भगवान को बोल रहे हैं तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ पे लॉ मत लो। ये नहीं कि झगड़ वगड़ के बात को बिगाड़ के फिर तुम आओ, नहीं, किसी को कुछ मत बोलो, आप बाबा को बता दो। ये तो है ही अपना घर है ना, इसलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। हमको तो रोज अपनी कचहरी बिठानी है ना। बालिक बनकर, स्वराज्य अधिकारी बनकर अपनी कर्म इंद्रियों को चेक करना है, अपने मन बुद्धि संस्कार को चेक करना है, ज्ञान रूपी दर्पण में खुद को चेक करना है। तो बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। शुरू वाले लोग तो करते थे ना रोज कचहरी। ये भी समझते नहीं है कि शिव बाबा ऑर्डर करते हैं, चार्ट लिखो, ऐसा करो वैसा करो। बाबा कहते हैं ये भी नहीं समझ रहे बच्चे कि शिव बाबा ऑर्डर करते हैं कि भाई कचहरी करो, अपना चार्ट रखो। बाबा ने कहा है हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, है ना। कदर नहीं करते ना, कई लोग नहीं भी समझते, खाली यूं ही बोतली सुन ली। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कई तो ये समझते ही नहीं कि शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो कि ब्रह्मा जी सुनाते हैं। ब्रह्मा जी तो खुद सुनते हैं, हाँ किसी किसी बात का स्पष्टीकरण वो जरूर करते हैं, बाकी सुन तो वो भी रहे। प्रजापिता ब्रह्मा जब साकार मुरलियां चलती है तब तो प्रजापिता ब्रह्मा पहले सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा मत समझो कि ब्रह्मा जी कुछ कह रहे करने के लिए, शिव बाबा ही सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद भी तो रहेगी फिर हमको। ये शिव बाबा ने रथ लिया हुआ है, तुमको ज्ञान सुनाने के लिए रथ लिया है, नहीं तो कैसे हमको सुनाएंगे ना। तो इसलिए वो रथ लेते हैं ब्रह्मा जी का, फिर उनके थ्रू हमको सुनाते हैं। ये शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं कि कैसे हम सतो प्रधान फिर से बन सकते हैं। हम सब तमो प्रधान बन जाते हैं, अब बाबा हमको सिखा रहे हैं कि सतो प्रधान कैसे बन सकते हैं। बाबा हमको समझा रहे हैं। वो है गुप्त और तुम हो प्रत्यक्ष। बाबा गुप्त है और हम सब तो बॉडी में नजर आते हैं ना। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं सब जो शिव बाबा के हैं तो तुम सेफ रहेंगे। मुरली में जो भी डायरेक्शंस हमको मिलते हैं हमको क्या समझना है कि शिव बाबा के डायरेक्शन से। अगर हम समझेंगे तो उस डायरेक्शन के प्रमाण चलेंगे, और डायरेक्शन के प्रमाण चलेंगे तो फिर हम सेफ रहेंगे। बाबा का कहना मानेंगे तो हम सेफ रहेंगे ना। तुम बाबा बाबा शिव को ही तो कहते हो, वर्षा भी उनसे ही आपको मिलता है। उनके साथ कितना रिगार्ड, कितनी रॉयल्टी से चलना चाहिए, है ना। हमारी पालना कौन कर रहा है? भगवान ही करते हैं ना। तो फिर वर्षा भी वही दे रहे हैं हमको, पावन भी वही बना रहे हैं, और हमको सत्यता दिव्यता भी वही सिखा रहे हैं। हमारे विकर्मों को भी वही विनाश करवाते हैं, हमारी सारी मनोकामनाएं वही पूरा करते हैं। हमको संपन्न बना रहे हैं, संपूर्ण बना रहे हैं, बेदाग बना रहे हैं। सब कुछ तो भगवान जी कर रहे हैं। मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, सब कुछ भगवान दे रहे हैं। तो मेरे को याद किसको करना चाहिए? भगवान को ही करना चाहिए ना। कि देहधारी को याद करेंगे हम। तुम बाबा बाबा शिव को ही तो कहते हो ना। वर्षा भी तुमको बाबा से ही मिलता है। उनके साथ कितना फिर हमको रिगार्ड होना चाहिए। अगर हम उनका कहना मानते हैं, जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसे वैसे हम करते हैं, तब हम उनका रिगार्ड रखते हैं, तब हम उनकी नॉलेज का भी रिगार्ड रखते हैं। तो बाबा कहते हैं उनके साथ कितना रॉयल्टी से, कितना रिगार्ड से हमको चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम सबसे पहली बात जो जनरल में सारी आत्माएं सोचती है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, है ना। तो स्वर्ग तो 111 को बाबा बोलते हैं,
या फिर 1250 वर्ष जो शुरू में होता है उसको स्वर्ग में काउंट करते हैं। अब उसमें जाने की कंडीशंस कितनी जबरदस्त है। कल भी बाबा से समझा था ना कि जो आत्म अभिमानी बनते हैं उसका सबूत देते हैं, यहाँ पर शालिग्राम बनते हैं जो, वही तो जाते हैं सूर्यवंशी घराने में, बाकी तो जा भी नहीं सकते। जब तक आत्म अभिमानी नहीं है हम जा ही नहीं सकते वहां पर। बाबा क्या कह रहे हैं हमको, तो तुमको कितना रिगार्ड से और कितनी रॉयल्टी से चलना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, भगवान हमको गाइड कर रहे हैं, वो हमको सतो प्रधान बना रहे हैं। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो मौजूदगी है, उसका हमको कितना रिगार्ड रखना चाहिए। और फिर रॉयल्टी से हमको चलना चाहिए। रॉयल आत्मा झगड़ेगी नहीं ना, रॉयल आत्मा लॉ नहीं हाथ में उठाएगी। रॉयल आत्मा शांत रहेगी, स्थिर रहेगी, अचल रहेगी, अडोल रहेगी, सहनशील रहेगी, हर्षित मुख रहेगी, है ना, ऐसी वाली सोल होगी वो। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकेंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो फिर चंद्रवंशी बने ना। ऐसे तो नहीं हम बल दास दासी बन जाए, प्रजा बनना तो अच्छा नहीं है। बाबा कहते तुमको तो यहाँ दैवी गुण ही धारण करने हैं, तो इसीलिए आसुरी चलन हमारी नहीं होनी चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं हमको, तुमको तो यहाँ दैवी गुण ही धारण करने हैं, आसुरी चलन तो आपकी नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है ना, तो फिर बैठे बैठे ये कह देते हैं इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। अब कोई होते होंगे जो ऐसा बोलते होंगे, इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। तभी अपनी अपनी संस्था में भी, दूसरी संस्थाओं में भी चली जाती है ना सोच। तो बाबा कहते हैं जिसको निश्चय नहीं होता है ना, वो फिर इधर उधर चले जाते हैं ना, बैठे बैठे ये कह देते हैं इनमें शिव बाबा आते, हम तो नहीं समझते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं। मायावी भूत आता है ना, वो ये नहीं देखते हैं इतना सुंदर ज्ञान है, इतनी सुंदर समझ है जो बाबा देते हैं साकार में भी, और जो अव्यक्त बाप दादा भी जो इतनी सुंदर सुंदर मुरलियां चलाते हैं, ये भगवान के सिवाय तो कोई चला ही नहीं सकता है। फिर भी आत्माओं में वही है ना, देह का अभिमान जो है, माया का जो भूत है वो आ जाता है। फिर वो नॉलेज की उतनी अहमियत नहीं रखते हैं और फिर कह देते हैं कि हम तो नहीं मानते कि भगवान आते हैं। बाबा कहते हैं माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं, आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। जो देह अभिमान वाले हैं वो आसुरी स्वभाव वाले हैं, वो फिर आपस में आते हैं, सेंटर्स पर भी आते हैं, आपस में बातें करते हैं, फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती है फिर उनके, है ना। बाबा के घर में भी जाएंगे, वहां भी बातें करेंगे, सेंटर में तो कर ही लेते हैं, मधुबन में जाकर भी कर लेते हैं। अहमियत नहीं समझते ना, पवित्रता की जैसे अहमियत नहीं समझते हैं, तभी तो फिर वहां जाते हैं तो शादियों की बातें भी कर लेते हैं। ये वो आत्माएं है ना जो अहमियत नहीं समझते ना भगवान की। बाबा कह रहे हैं आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं ना तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं, आसुरी बातें ही उनके मुख से निकलती है। फिर बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप वसंत बनते हो, अभी तुम सोल कॉन्शियस बनते हो, फिर तुम सेवाएं करते हो। बसंत में सेवा करना, बाबा की सिखाई हुई शिक्षाओं की खुशबू फैलाना, और रूप मतलब सोल कॉन्शियस बन जाना। तो बाबा कहते तुम्हारे मुख से रतन ही निकलने चाहिए, मतलब ज्ञान के समझ के बोल निकलने चाहिए। मतलब जो भी हम बोलते हैं उसमें समझ होनी चाहिए, उसमें अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान सुनाएंगे। अब जनरल में हम किसी से बात कर रहे हैं तो ज्ञान थोड़ी सुनाने लग जाते हैं, लेकिन ज्ञान हमको जैसा सिखाता है सत्यता और दिव्यता, वो हमारे बोल में होनी चाहिए। हमारा व्यवहार, हमारा जो भी आओ भाव, जो बोल चाल है,
उसमें सब में सत्यता हो, सब में दिव्यता हो, ऐसा बाबा कहते हैं। तो हमारे मुख से ना बाबा कहते पत्थर नहीं निकलने चाहिए, रतन निकलने चाहिए, समझ के बोल निकलने चाहिए, सकारात्मक बोल निकलने चाहिए, समर्थ बोल निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं, बाबा कहे, अगर हम मना दैहिक बातें कर जाते हैं, दुनियावी बातें करते हैं, देह अभिमान की बातें करते हैं, तो उसको बाबा पत्थर बोलते हैं। तो अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया फिर हम आसुरी बुद्धि ठहरे। अभी भी मतलब फिर मेरी बुद्धि ठीक नहीं हुई है, आसुरी है। व्यवहार हम कैसा करते हैं ना, वहां से पता चलेगा कि हम आसुरी है कि ईश्वरीय संप्रदाय है। ईश्वरीय संप्रदाय की तहजीब बड़ी अच्छी होगी, है ना, व्यवहार में गुण होंगे, शक्तियां होंगी, और आसुरी तो फिर बेकाबू होएगा ना, तो उसमें तो सहनशीलता बिल्कुल नहीं होगी, ऊट पटांग कुछ भी बोल देगा। अब हम ऊट पटांग नहीं बोल सकते, बाबा हमको ये समझ दे रहे हैं, हम भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गीत भी बच्चों ने सुना, बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शिव बाबा की ही तो महिमा है। ये एक वही तो है, सुख का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर, सब चीजों का सागर है वो, अखुट है। 800 करोड़ आबादी ले ले या उससे ज्यादा आबादी ले ले, जितना चाहे ले सकते हैं, प्रभु जी अखुट सागर है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बार बार हमको यही समझा रहे हैं कि भाई तुम अपने को आत्मा समझना शुरू करो और फिर तुम मुझे याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं, है ना। कभी भी हमको वो नहीं करना है कि भगवान सेम बातें हमको सुना रहे हैं, नहीं, हम नहीं बन रहे हैं आत्म अभिमानी, इसीलिए बाबा हमको बार बार बोल रहे हैं। नेचुरल हो जाए कि चलते फिरते मना सोल के भान में हम चले। जैसे मम्मा बाबा का एक परिवार में सारे लोग रह रहे थे, लेकिन किसी की भी दैहिक दृष्टि नहीं थी, दूसरे देखने वाले बोल रहे थे, किसी का भी देखो, युगल भी वही, बच्चे भी वही, मम्मा भी वही, मम्मा की मम्मा भी वही, सब वही है, लेकिन आ रहे हैं, जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, फालतू बात नहीं, किसी की दृष्टि नहीं, कोई किसी दूसरे को देख नहीं रहा है, ऐसे थे वो लोग। तो ये हमको अपने अंदर नेचुरल लाना है। देखो लाएंगे तो अच्छी बात है, बाबा कहते हैं, नहीं लाएंगे तो भी लाया जाएगा, पनिशमेंट के साथ लाया जाएगा। तो बाबा हमको सावधान कर रहे हैं कि तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। और फिर साथ में बाबा रिजल्ट भी सुना रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं, देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। ठहरना है ना, उसमें ठहरना है। ये नहीं कि सुबह आत्मा समझा फिर देह समझा, फिर आत्मा समझा फिर देह समझा, ऐसे नहीं करना। बाबा कहते देही अभिमानी स्थिति में ठहरना है। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तभी तो इतना उच्च मर्तबा पाएंगे, नहीं तो उच्च मर्तबा नहीं पा सकेंगे हम। अगर हम देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो हम अच्छा पाठ बजाएंगे नहीं, अच्छा पाठ बजाएंगे नहीं तो अच्छा मर्तबा मेरे को मिलेगा ही नहीं। क्योंकि देही अभिमानी सोल जो है ना, बाबा कहते वो सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करेंगे, उसी से तो बनता है भाग्य। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, दिनचर्या में जो भी करते होंगे ना, तो बाबा को दिखाई दे रहा होगा कि कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती है। क्योंकि बाबा कहते न, जहां बात आ गई वहां बाप बुद्धि से निकल जाएगा।
और जहाँ बाप बुद्धि से निकल जाएगा, हमको शिक्षा ही याद ही नहीं रहेगी भगवान ने क्या बोला है मुझे। ये भी तो खतरा है। बाबा कहते ना, जहाँ बात है वहां बाप नहीं है, और जहाँ बाप है वहां फालतू बातें नहीं है। है ना, हमको अपने पर ध्यान देना है। कई बच्चे, बाबा कहते हैं, अब दिनचर्या में हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, इसलिए तो बाबा बोलते चार्ट रखो ना, अपनी कचहरी बिठाओ, फिर पता चलेगा कि सारे दिन में हमने कितना टाइम वेस्ट किया है। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती है कि भगवान ने मुझे क्या बोला हुआ है। ये भी गायन है ना, घर की गंगा का मान नहीं रखते। अब कई लोग गंगा नदी के पास रहते हैं ना, तो वो लोग स्नान नहीं करते वहां जाकर, दूर दूर से लोग आते हैं स्नान करने के लिए। तो बाबा भी समझ देते हैं कि ये भी तो गायन है ना दुनिया में, कि घर की गंगा का मान नहीं रखते हैं। घर में गंगा है ना, तो उसका मान नहीं रखते हैं लोग। घर की चीज का इतना मान नहीं रखते हैं। जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है, फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? बाबा पूछते हैं हमसे, है ना। जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है, फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही लिंग ना, पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वो घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं, राउंड शेप हो जाती है उसकी। तो उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है, बाबा कहते पहाड़ी इलाकों में ना। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, ऐसा कहते हैं लोग। सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं, जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं। ये वो बेचते हैं, फिर मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि भाई तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। कोई भक्ति करता है ना, भक्ति भावना वाला है, तो अगर आप उसको बोलोगे कि क्यों भटकते हो इधर उधर, है ना, तो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए। ये भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्के खाने ही पड़ते हैं ना, धक्के खाते हैं, फिर तो वैराग आता है, फिर तो भगवान मिलते हैं। तो पहले तो बाबा ये बोलते हैं कि तुमने कितना पैसा बर्बाद किया भक्ति में, फिर बाबा ये भी बोलते हैं कि ये भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। ये है ही ज्ञान और भक्ति का खेल, ज्ञान और भक्ति का खेल चल रहा है। अभी तो बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता, ज्ञान से सत्य की राजाई मिलती है। समझ है ना, समझ से हमको सुख मिलता है, सुख का रास्ता मिलता है, और ज्ञान से सत्य की राजाई भी मिलती है हमको। जितना हम ज्ञान को यूज करेंगे, जितना हम सत्युग बनाने में मददगार बनेंगे, उतना मेरे को सत्युग की राजाई मिलेगी। इसके लिए लायक बनना पड़ता है, और फिर वैसी दुनिया बनाने में सहयोग देना पड़ता है, तब जाकर सीट वहां पर रिजर्व होती है, पासपोर्ट मिलता है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नर्क के मालिक हैं। अब तो वैसा कोई राजा है नहीं कि तख्त हो, तिलक हो और ताज हो, वो वाली तो दुनिया अब नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो दुनिया है, ये पूरी की पूरी नर्क है, रौ नर्क है। बाहर देखो तो सच में नर्क नजर, अब नर्क, अब अंतर दिखता है पुरानी और नए का ना, अब अनुभव होता है कि वाकई दुनिया पुरानी होगी। नर्क है सच में जिंदगी। त्योहारों में भी बाहर निकल जाओ तो नर्क है जिंदगी। धक्के खा खा के घर आओ वापस, ऐसे जिंदगी है।
तो राजा रानी भी वैसे ही है, तो प्रजा भी वैसी है, नर्क के मालिक है सारे। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, नर्क में मरने वाला व्यक्ति कह देंगे कि स्वर्गवासी हुआ। समझ में तो आता नहीं है तो कुछ भी बोल देते हैं। इन बातों को अभी तुमने समझा है, वैसे लिख देते ना, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड, सब लिख देते, रटा रटा है ना, कोई शरीर छोड़ता है तो ऐसे लिख देते, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड। बाबा कहते कोई मरता है तो कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है, अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। भगवान स्थापना कराते हैं और फिर हम सभी आत्माएं उनके पास जब आते हैं तो स्वर्गवासी बनने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे ही मर के कोई स्वर्ग में नहीं जाता है, ये भगवान आकर स्पष्ट करते हैं। अगर स्वर्ग में जाना है तो फिर स्वर्ग की विशेषताओं को यहाँ पर ही धारण करना है, फिर बहुत सारे पेपर पास करने हैं, सबूत देना है, फिर वहां हम जा सकते हैं। ऐसे तो हम जा ही नहीं सकते। यूं ही मर गए और स्वर्ग चले जाएंगे क्या? वो तो रूह फिर दोबारा नर्क में ही जन्म लेती है। ज्ञान की बूंद मिलती है हमको, थोड़ा भी ज्ञान सुना ना तो 2500 वर्ष की राजधानी में आ जाएंगे। विनाश नहीं होता ना ज्ञान। बाकी है पुरुषार्थ पर कि क्या मर्तबा मिलेगा। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं, है ना। करे हो पाप और गंगा जल की एक लोटी अगर मुख में डालेंगे तो पतित से पावन बन जाते हैं। गंगा जल बिकता है ना कितना। अंधविश्वास पे सभी आत्माएं जीती। गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं, ऐसी सोच रखती है आत्माएं। लोटी भरकर ले जाते हैं, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाकर स्नान करते हैं, वो जैसे कि गंगा स्नान हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। विलायत में भी गंगा जल भरकर ले जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। और भक्ति क्या है? रात है, अज्ञानता है, सब कुछ अज्ञानता में करती है आत्माएं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है बड़ा जोर से लगाती है, विक्रम करा देती है। इसलिए कचहरी करो अपनी, आप पे ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। अपने आप को खुद से चेक करो, कहाँ हम गड़बड़ियां करते हैं, क्योंकि इसका हिसाब देना पड़ेगा हमको। सावधान कर रहे हैं बाबा कि वही अपनी कचहरी करना अच्छा है ना। नहीं तो माया ये तो हमको बड़ी जोर से थप्पड़ मार देती है, हमसे पाप कर्म करा देती है। तुम अपने को आप पे ही राज तिलक देते हो, तो अपनी जांच तुमको करनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं जब यहाँ पर सिस्टम ये है कि खुद को खुद ही राज तिलक देना है, अपने पुरुषार्थ से ये राज तिलक कमाना है हमको, स्वराज्य अधिकारी बनकर इस राज तिलक को कमाना है। तो बाबा हमको कह रहे हैं जबकि तुम जानते हो कि तुम अपने को आप ही राज तिलक देते हो, तो अपनी जांच आपको करनी चाहिए ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो। बाबा को श्रीमत देते हैं, क्या करो कैसे करो, ये बाबा हमको श्रीमत देते हैं। तुम अपने को आप पे ही राज तिलक देते हो, तो फिर अपनी जांच करनी है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। क्या करना है आपको? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप हमको श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो।
बाबा आपको क्या बोलते हैं? दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वो पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, बाबा कहते हैं। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप तुमको मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना हम अपना ही तो कल्याण करेंगे, है ना। हमको पहले अपनी सेवा करनी है, राइट। हमको बेहद के बाप मिले हैं, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, हमें अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती हम बनेंगे ना उतना हम अपना ही कल्याण करेंगे। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की तो बात ही नहीं, चलते फिरते हमको याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो, तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंच ते ऊंच कौन है, उनको याद करो। वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्प काल के लिए लेते हैं, थोड़े समय के। सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते हैं यहाँ तो तुम 21 जन्मों की गारंटी से राजा ही कर सकते हो। वहाँ ये पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से ये वर्षा लेकर आए हैं। सत्युग में ये नहीं मालूम चलेगा कि हम बेहद के बाप से ये वर्षा लेकर आए हैं। ये जो ज्ञान है ना, ये इस समय तुमको मिलता है, तो कितना अच्छी रीति तुमको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाकी समय तो हम भूल जाते हैं। एक ही समय तो है जब हम होश में रहते हैं, जब हम भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के साथ पाठ बजाते हैं। बाबा कहते तुमको तो कितना खुश होना चाहिए ना। वहां तो हमको पता ही नहीं पड़ेगा कि हमने बेहद के बाप से ये वर्षा लिया है। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है, तो कितना अच्छी रीति आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहे पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ा मारते हैं। जब हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं। चार्ट लिखते रहो, डर रहेगा। डर लगता है ना, कभी कभी डर लगता है। बाबा ये भी नहीं हुआ, बाबा वो भी नहीं हुआ, लगता है। तो बाबा कहते जब तुम चार्ट लिखोगे ना, जब तुमको मालूम है कि दैवी गुण यूज करने हैं, ये करना है, पापों को भस्म करना वगैरह वगैरह, जब सारा बाबा का दिया हुआ होमवर्क बुद्धि में आता है ना, डर रहता है। चार्ट रखने से बाबा कहते डर रहेगा, नहीं तो अलबेले हो जाएंगे। कोई लिखते भी है, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, है ना। कभी कभी लगता है बाबा ने ये होमवर्क दिया था, ये नहीं किया, ये ड्रिल बोली थी, ये नहीं किया, क्या कहेंगे बाबा, कैसे बाबा के सामने खड़े होंगे। ये वाला चीज आता है, फीलिंग आती है अंदर। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। जैसा बाबा चाहते हैं वैसी चाल चलन नहीं रहती है। बाबा कहते हैं फर्क रहता है बहुत। तो बाप कहते हैं अब गफलत छोड़ो। अब ये क्या होता है कि अगर हमारे में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो ये हमारी गफलत है, तो ऐसी गफलत नहीं करनी है। बाबा कहते हैं अब इसको छोड़ो, गफलत को। बार बार गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अभी ही पछता लेते हैं अगर कभी ऐसा कुछ कर देते हैं जो बाबा मना करते हैं ना, या टाइम सफल पूरा नहीं किया होएगा, या संकल्प वेस्ट हो गए होंगे, बाद में जब रियलाइजेशन होता तो बहुत पश्चाताप होता है। तो बाबा आपको कह रहे हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार भी हमको जरूर होगा कि हमने किया क्या है, कैसे हमने अपना टाइम वेस्ट किया, कैसे समय संकल्प तन मन धन कैसे मैंने यूज किया,
ये सारा मेरे को भगवान दिखाएंगे, धर्मराज जी दिखाएंगे। सजा बिना दिखाए तो देंगे ही नहीं ना, क्योंकि हम आत्मा में मुकरने की आदत हो जाती है। हम गलतियां करते फिर बाद में बोलते हैं हमें तो याद नहीं है। कई एक बार हम भूल भी जाते हैं, तो उसके लिए ही तो हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। और जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो भगवान जी दिखा देंगे, है ना, धर्मराज जी दिखाएंगे। भगवान जी तो डिटैच हो जाएंगे, ऑफिशियल ब्रह्मा आपको दिखाएंगे सब कुछ। हम में से कोई वाम मार्ग में जाए चाहे किसी में भी जाए, पूरा पिक्चर दिखाएंगे धर्मराज जी। कितनी बार भगवान की अवज्ञाएं की, क्या किया, कैसे इग्नोर किया, हाँ, है ना, कैसे अमृत वेला मिस किया, कैसे नुमाज शाम मिस की, क्या किया, एवरीथिंग साक्षात्कार होने वाला है हमको। फिर बाबा कहते हैं आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो ना, उसका फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा। फिर बहुत रोना पड़ेगा, आएगा रोना। फिर अभी चलो सपोज करो हम किसी चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक, और उसके चक्कर में हमारा बहुत लॉस हो रहा है। अंत में तो सब कुछ अंत ही हो जाएगा ना, तो फिर पश्चाताप नहीं होगा क्या? अभी सपोज करो हम धन कमा लेते हैं बहुत। बाबा कल क्या बोल रहे थे, सरकार कहती है इतना अनाज हो जाएगा 5 साल में, इतना ये हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा। प्रकृति कहती है मैं सब कुछ गंदा कर दूंगी। ना, ये जो स्टोर भी कर रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है? स्टोर के आलू मिल रहे हैं, स्टोर का सारा सामान मिल रहा है ही नहीं वो टेस्ट चीजों में। ताजा मिल ही नहीं रहा है ना, टेस्ट ही नहीं है उसमें। जैसा मर्जी आप बना, सूखे सूखे आलू है, आप तेल डालते जाओ वो पीते जाएंगे, फिर भी सूखे। तो स्टोर में वो लोग तो जमा कर रहे हैं ये सोच करके हम कमाएंगे। प्रकृति कह रही मैं सारा कुछ गंदा कर दूंगी। पालना कौन कर रहा है? हमारी भगवान कर रहे हैं। तो विनाश के समय में जब सब कुछ खराब होएगा, किसमें क्षमता है हमको बना सेफ रखने की? शिव बाबा में ना। वो जो सेफ्टी है वो मेरे को अभी कमानी है श्रीमत पर चलकर। तो जब सब कुछ छिन जाएगा हमारे हाथ से, और जब सामने दिखाई देगा कि ड्रामा इज ओवर और कष्ट ही कष्ट चारों तरफ से आ गए हैं, फिर रोएंगे ना, और क्या करेंगे? फिर लगेगा ना मैंने वक्त बर्बाद कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया अपने लिए, मैंने ये नहीं करा। सारा कुछ दिखाई देगा हमको। बाबा ने बोला है क्या हमने पुरुषार्थ किया, क्या होमवर्क किया, क्या नजरअंदाज किया, सब दिखाई देगा हमको। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? फिर उस समय ये लगेगा दास दासी चक्कर बनोगे, अच्छा थोड़ी लगेगा दास दासी बन तो, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। दास दासी और प्रजा, वो वाले दास दासी जो नारायण जी के और लक्ष्मी जी के होंगे, वो तो चलो महलों में होंगे, बाकी तो बाहर ही होंगे, वो तो दूर से ही देखेंगे। नारायण जी को पास भी जाने का उनको हक नहीं होगा, हालांकि होगा वो सत्युग, लेकिन पास में नहीं जा सकेंगे। तो कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा, उसको साक्षात्कार होएगा ना सोल को। दास दासी बन जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे जब बाबा थे ना प्रजापिता ब्रह्मा जी, तब तो संदेशियां जो थी ना शुरू वाली, वो तो ध्यान में जाती थी और बोल देती थी कि फलानी दासी है। तो उससे फिर रात में दिल शिकस्त हो जाती थी ना, फिर बाबा ने बंद कर दिया।
पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। दूसरे लोग जो अच्छा कर रहे होंगे ना, वो देखकर समझ जाएंगे कि ये दास दासी बनेगी और बोल भी देंगे वो लोग। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बिगड़ तो सजा कैसे मिल सकती, कायदा ही नहीं है। बाबा कहते हैं बकायदा दिखाएंगे बाबा। सोचो जो काला मुंह करते हैं ना, वो काला मुंह कैसे कर रहे हैं वो दिखाएंगे बाबा, कि मुरली चल रही थी ये और आप कर रहे थे ये। कितना लज्जा आएगी, क्योंकि सोल उस समय जग जाएगी, जागृति आ जाएगी कि मैं सोल हूं। कितना रोएगी, कितना पछताएगी, कितना दर्द अनुभव करेगी। इसलिए हम अलबेले बनकर अगर गलतियां करते हैं तो फिर साक्षात्कार और सजाओं के लिए हमको तैयार रहना होगा। बेइज्जती हो जाएगी ना फिर हमारी। एक तो साथ में भी जा नहीं सकेंगे और सजाएं भी खाएंगे, जिससे वो सलामी लेकर जाएंगी पास में दौड़ने वाली स्टूडेंट्स, और जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो फिर मार खा खा के जाएंगे। धर्मराज साक्षात्कार कराएंगे और कायदा ही नहीं है। बाबा कहते हैं ना, बिना साक्षात्कार के सजा कायदा नहीं है, दिखाकर सजा देंगे। धर्मराज है ही इसलिए, धर्मराज सामने खड़े हुए, वरना हमारा जो हमने किया है ना वो अपने आप हमारे सामने पिक्चर के रूप में आता जाएगा। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती है। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं कि बच्चे का महाशत्रु है, अब इस पर जीत पहनो। जो गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए बाबा बोल रहे हैं, माया जीते जगत जीत बनो। ये जो माया है, काम विकार की माया है, इसको जीतो तो फिर जगत जीत बन जाएगी। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाए। जिसको हिम्मत होगी वो अपने युगल को बोल सकते हैं कि अब आप बताओ कि हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बनकर हम नरक में जाए। हिम्मत होनी चाहिए बोलने की। कई है जो कई बड़ी युक्ति से बोल देती है कि भगवान कहते हैं कि काम तो महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, माया को जीतो तो जगत जीत बन जाएंगे। अब तुम स्वर्ग के मालिक, अब हम, हाँ फिर उसको बोलो, अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बनकर नरक में हम जिए। क्या करें हम? बहुत प्यार और बहुत नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो। एक दिन बाबा ने बोला कि उसको बोलते ना कि तुम भगवान हो, फिर भगवान ऐसे काम थोड़ी करवाता है ना। तो बहुत प्यार से, बहुत नम्रता से बाबा कहते समझाओ, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो। ऐसा बहुत बचिया है, समझाते समझाते आखिर पति को ले ही आती है, कहीं ले आती है बाबा के घर में। फिर पति कहता है कि ये हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया है। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं, कभी जीत कभी हार भी होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही तो बाबा को प्यारे लगेंगे। स्व परिवर्तन जो करेंगे वही तो सेवा करेंगे, और जो सेवा करेंगे वही बाबा को प्यारे लगेंगे। भगवान आप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़ेगा। जब भगवान खुद आए हैं और हमको पढ़ा रहे हैं तो हमको उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना, कायदे से। श्रीमत पर जब हम नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। श्रीमत पर चलो, बाबा कहते सारी शक्तियां भी धारण हो जाएंगी, सारे गुण भी धारण हो जाएंगे, सब कुछ है। श्रीमत पर चलो बस। तो बाबा कहते श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर तूफान लगने से गिर जाते हैं।
श्रीमत कहती है पवित्र हो। अब तूफान तो आएगा ही। अब भगवान ने श्रीमत दिए पवित्र हो तो पवित्र हो ना। नहीं, तूफान आता है, फिर बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते नहीं है तो क्या करेंगे, फिर गिरेंगे ही ना। ऐसे भी है, वो क्या काम के रहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। ये पढ़ाई कोई कॉमन पढ़ाई थोड़ी है, ऑर्डिनरी पढ़ाई है क्या? नहीं, ये अनकॉमन पढ़ाई है। इसमें आत्मा को पढ़कर शिक्षित होना है, सुधरना है। और सब सत्संगों आदि में तो है कान रस, है ना, कानों का रस है, सुनते हैं, सच सच बोलते हैं, कुछ पल्ले पड़ता नहीं है, बस कहानियां सुनकर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वो तो अल्पकाल सुख मिलता है, थोड़ी देर के लिए, बस कथा ही सुनकर आ जाते हैं। ये बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है हमको। बाबा से तो हमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। शिव बाबा सुख शांति के सागर है। हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। हम सेवा करेंगे तब तो मिलेगा, है कि नहीं? बाबा हमको सुख का वर्षा देते हैं, शांति का वर्षा देते हैं। जब हम सुखी रहेंगे, जब हम शांत रहेंगे, तब तो वर्षा मिलेगा। क्योंकि जब हम सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, तो दूसरों को सुख और शांति का सहयोग देंगे, तब तो वर्षा मिलेगा हमको। सेवा करेंगे, बाबा कहते हैं, तभी तो मिलेगा। इसलिए बैच जो है ना, वो हमको सदा लगा रहे, हमेशा लगा हुआ रहे बैच। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है, सारे गुणों से मुझे संपन्न बनना। वो तो लक्ष्मी नारायण जी का जो बैच होता है ना, वो लगा रहना चाहिए, फिर दूसरे को भी लगेगा ना। इसलिए बैच सदा लगा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। क्या जांच करनी है? कि हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं, हम देह अभिमान में तो नहीं आ जाते हैं। क्योंकि अभी तो बाबा बोलते हैं ना, आपको 7 गुणों को यूज करना है, आपको दैवी गुणों को यूज करना है। तो अगर हम यूज नहीं करते हैं तो फिर हम दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। आसुरी चलन तो नहीं हम चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है ना, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने ये विक्रम करा लिया। बाबा को शेयर करते होंगे ना सोल्स, तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं कि माया ने ये पाप कर्म करा लिया। कोई सच बताते हैं, कोई सच नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते हैं। अब नहीं, बाबा को अगर हम सच बताएंगे तो हमको 100 गुना दंड मिल जाएगा। इसका भी ख्याल नहीं रखती है कई सोल्स। भगवान को जरूर बताना। आपसे गलत काम भी अगर हुआ है तो रूहानी सर्जन को बताना है भाई। उनसे छिपाएंगे तो बीमारी तो बढ़ती चली जाएगी हमारी। वो सबसे बड़ी बात है। हम जो गलत करते हैं उसका फिर 100 गुना बन जाता है। क्योंकि हम गलत करते हैं, 100 जने मेरे को कॉपी करते हैं। हमको पता नहीं, हम रूहें हैं ना, हम रूहों की वाइब्रेशंस को कैच करके 100 लोग तो कम से कम गलत करते ही करते हैं। पहले मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या होता है, 100 गुना दंड क्यों होता है, 100 गुना दंड क्यों होता है। फिर बाबा से समझ मिली कि भाई तुम जो करते हो ना, 100 लोग तो कम से कम जरूर फॉलो करते हो। फिर धीरे धीरे 1000 लोग फॉलो करते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम और आगे बढ़ते हैं पढ़ाई में, फिर लाख, इसीलिए 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना ऐड हो जाता है, हमको पता नहीं चलता है। बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि कई लोग तो सच बता देते हैं, कोई फिर सच नहीं बताते। जो सच नहीं बताते उनका फिर 100 गुना दंड मिलता है। फिर वो आदत ही बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे ना। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो। हाँ, जो रजिस्टर तुमने बनाया है, अब पता तो चल गया आपको कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। बाबा कहते हैं अगर तुमने पाप किया है ना तो रजिस्टर में लिखो और बता दो, तो तुम्हारे पाप जो है ना आधा खलास हो जाएंगे। कम से कम बताओ तो सही भगवान को। सुनाते नहीं है, लज्जा आती है, छिपा लेंगे, फिर करते ही रहेंगे। फिर कैसे हो जाएगा? श्राप मिलता जाएगा।
श्रापित हो जाते हैं ना, भस्मासुर बन जाते हैं, अपने आप को खुद ही भस्म करते हैं। न बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा को नहीं बताते हैं ना, तो एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे वही वाला काम। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता है। ये भी दुख की बात है ना। बाबा कितनी अच्छी राय हमको रोज देते हैं, लेकिन बाबा को शिकायत है कि कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता है। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं। हम कहना नहीं मानते तो हम क्या करते हैं फिर? हम अपनी तकदीर को ही तो खराब करते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। बाबा कहते हैं बहुत बहुत नुकसान करते हैं बच्चे, फिर क्या होएगा? अंत में सबको साक्षात्कार होगा। ये बनेंगे। क्लास में ट्रांसफर होते हैं ना, तो मार्क्स निकलती है ना, तो ट्रांसफर होने के पहले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोएंगे। जार जार, क्योंकि हम सुधरने का टाइम नहीं मिलेगा ना हमको, फिर खत्म। बाबा चले जाएंगे, दर्द जो थोड़ा सा होता है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हमको अहमियत नहीं होती है ना। जब वो चीज चली जाती है फिर कितना लगता है उसके लिए। तो ऐसे ही जब बाबा है तो उतना अहमियत नहीं समझते हैं, फिर बाबा चले जाएंगे तो बाबा क्या कह रहे हैं? जार जार रोएंगे, बहुत रोएंगे। खून के आंसू जो कहते हैं ना, खून के आंसू भी निकलेंगे बाबा कहते हैं। क्योंकि जब तड़प तड़प कर बुलाएंगे भगवान को, भगवान जी आएंगे नहीं, तो जार जार रोएंगे ना फिर बच्चे। पहले ही समझा रहे हैं भगवान, है ना। बाबा के साक्षात्कार होगा, ये बनेंगे। क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना, ट्रांसफर होने के पहले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपनी क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोएंगे। फिर क्या कर सकेंगे? रिजल्ट तो निकल गई, क्या कर लेंगे हम फिर? जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं। कर्मातीत अवस्था तो अभी हो नहीं सकती है, मतलब मेरा किसी के साथ भी कोई कार्मिक बॉन्डेज न रह जाए, वो वाली अवस्था तो बाबा कहते अभी हो नहीं सकती है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर तो शरीर छोड़ना पड़ जाए। जिसने सारा अपना हिसाब किताब सेटल कर लिया है वो क्यों रहेगा बॉडी में? छोड़ देगा बॉडी। हिसाब किताब के तहत ही तो हम फंसे हुए हैं बॉडी में। बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर तो शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ न कुछ विकर्म रहे हुए हैं, हमारे हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। कईयों का योग नहीं लगता है तो वो बोलते हैं ना बाबा को कि बाबा योग नहीं लगता है। भगवान कहते क्योंकि विकर्म रहे हुए हैं ना, तुम्हारे हिसाब किताब है, इसीलिए योग लगता नहीं है, पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नजदीक आने से फिर बहुत निशानियां भी तो दिखाई पड़ेंगी। जब हम नजदीक पहुंचेंगे ना कर्मातीत अवस्था के, तो फिर निशानियां भी दिखाई पड़ेगी। सारा मदार जो है तुम्हारी अवस्था पर है और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। जब पढ़ाई पूरी होने वाली होगी, अब देखो लड़ाई का असर कैसे चारों तरफ बढ़ता ही जा रहा है। उसको देख कर ना हमको और फिक्र होनी चाहिए कि फटाफट अपनी पढ़ाई पूरी करें। चारों तरफ हिंसाएं बढ़ रही है तो ये बड़ा स्वरूप ले लेंगी ना हिंसा। सिविल वॉर ऐसे ही तो होगा। तो पढ़ाई तो पूरी होने को आ ही रही है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकीलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से बाबा का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलती है। माया क्या है? देह का अभिमान, उसकी कमी कमजोरियां। बाबा कहते हैं उसके वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलती है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो हमको पश्चाताप करना पड़े। हमें कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जहाँ के हमको पश्चाताप करना पड़े। माया के वश होकर, प्रभु जी हमको कह रहे हैं, माया के वश होकर, देह अभिमान के वश होकर, उसकी कमी कमजोरियों के वश होकर हमको कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का हमको रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई भी कर्म हमको नहीं करना है जिसमें हमको पश्चाताप करना पड़े। बहुत बहुत प्यार और नम्रता से हमको सेवा करनी है। हमको मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल हमारे नहीं निकलने चाहिए। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है ना। संग दोष वाला संग नहीं करना है हमको। जिसके संग में आकर हमें दोष लग जाए ना, हम भगवान से विस्मृत हो जाए, ऐसे वाले संग से हमको बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर हमको चलते रहना है। आज का सतगुरु जी का वरदान है, संगठित रूप में ये जो ईश्वरीय कार्य है ये हम मिलकर कर सकते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भाव। हम सभी की स्थिति जो है ना, एक रस रहनी चाहिए और वो तभी रह सकती है जब हम बाबा की श्रीमत पर चले। संस्कार वो तो सबके डिफरेंट है, उसको एक्सेप्ट करते हुए हम सभी सोल्स मिलकर एक रस स्थिति के अभ्यास के द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी बने। स्पष्ट कर रहे हैं बाबा, विश्व में विजय का नगाड़ा तो तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाए। बहुत सारे संकल्प होते हैं ना, तो जब सभी के सारे संकल्प जो है एक संकल्प में समा जाए। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे तब कहेंगे एवर रेडी। मिलकर संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक प्रभु जी की मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी अंगुली दिखाई है। वो गोवर्धन पर्वत दिखाते हैं ना, उसमें एक एक अंगुली सब देते हैं, तो वो किस बात का यादगार है? ये जो संगम युग में जब आत्माएं एक मत होती है, एक प्रभु जी की मत पर चलते हुए अपनी एक रस स्थिति बनाती है और एक संकल्प में स्थित हो जाती है, परिवर्तन का संकल्प, तो वो निशानी है, अंगुली दिखाई जाती है। जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत जो है उठ जाता है। इसलिए संगठित रूप में बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को एक रस बनाओ, एक जैसी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि कभी कैसी कभी कैसी, और निरंतर आगे बढ़ते चले जाओ, और सूक्ष्म और पावरफुल ऐसे होते जाओ। संगठित रूप में एक रस स्थिति मतलब एक जैसी स्थिति होनी चाहिए, लेकिन निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। स्टिल नहीं हो जाना है,
आगे बढ़ते रहना, एक प्रभु से सारे रस लेते हुए आगे बढ़ना है। तो इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा, मिलकर भगवान को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए बाबा बोलते हैं एक मत होकर रहो, एक रस स्थिति बनाकर चलो। इसका प्रैक्टिस करो, किसी से टकराना नहीं है, मेरा तेरा नहीं करना है। ये विश्व का कार्य है, ये ईश्वरीय कार्य है, इसमें सब एक के साथ मिलकर। तो जो सोल्स इसमें कामयाब होती है उन्हीं का यादगार है वो कि एक एक अंगुली सबने दे रखी है। तो गोवर्धन पर्वत उठ गया, मतलब ये जो कलयुगी पर्वत है वो उठ गया, मतलब फिर आ गया सत्य। उसमें कैसे दिखाते ना, तूफान आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है। तो फिर कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर पर्वत उठा लिया और सारे छत्र छाया के नीचे, मतलब वो पर्वत के नीचे आ गया। देखो क्या से क्या कहानी है। लेकिन एक्चुअली सब सोल्स जो है शिव शक्ति सेना, ये लोग मिलकर एक संकल्प करते, पावरफुल एक रस स्थिति अपनी बनाते हैं, एक मत होकर चलते हैं, ये संगठित रूप में एवर रेडी बनते हैं। तो फिर ये कलयुगी पर्वत उठ जाते हैं। बाबा कहते हैं एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला हो जाएगा। स्लोगन है श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, ये भी तो आलस्य की निशानी है। हमको करना है पुरुषार्थ, और कैसे करना है पुरुषार्थ? श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना। लेकिन अगर हम उसमें थक जाते हैं, बाबा कहते हैं ये भी आलस्य है, छठा विकार है। आलस्य छठा विकार है, माया आलस्य में मिलाती है ना। तो इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं है। थक गए मतलब आलस रूपी विकार अंदर प्रवेश कर गया। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा के द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो, बाबा कहते हैं। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा के द्वारा योग की जो पावर्स है ना, उसका प्रयोग करो। आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। बाबा क्या बोल रहे हैं आपको? आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए फिर, है ना? तो संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। बाबा कहते हैं वो रिद्धि सिद्धि करते हैं, दुनिया वाले जादू मंत्र करते हैं जो ना, उनकी रिद्धि सिद्धि होती है, वो थोड़ी देर के चमत्कार दिखाती है। रिद्धि सिद्धियां जो होती है ना दुनिया में, जो दिखाते हैं और फिर अपने पीछे लगा लेते हैं, वो रिद्धि सिद्धि ठीक है, चमत्कार दिखाती है, लेकिन थोड़ी देर का दिखाती है, अल्पकाल का दिखाती है। लेकिन याद की विधि से अगर हम बाबा की याद में रहकर संकल्पों और कर्मों की सिद्धि करें, है ना, हम संकल्प करें, हम संकल्प से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा विधि बताते हैं, बाबा विधि से सिद्धि बताते हैं, है ना। वो दुनिया वाली जो है वो रिद्धि सिद्धि होती है। दुनिया में रिद्धि सिद्धि को यूज करते हैं। रिद्धि सिद्धि चमत्कार करती है, लेकिन अल्पकाल का करती है ना। बाबा क्या बोल रहे थे? आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। आत्मा बड़ी पावरफुल है, हम ना कमजोर बन जाते हैं बॉडी कॉन्शियस होकर ना, और फिर हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, इससे हम कमजोर हो जाते हैं। भगवान कहते तुम मेरे बच्चे हो, तुम सोल हो, तुम पावरफुल हो। तो जब मेरी आत्मिक दृष्टि हो जाएगी सबके प्रति, जो बुरा भी करता है उसके प्रति भी मेरी जब आत्मिक दृष्टि हो जाएगी, तो मैं फिर क्षमाशील हो जाऊंगी, रहमदिल हो जाऊंगी। और फिर उसके बाद जब मैं संकल्प करूंगी ना आत्मिक दृष्टि में, तो अपने संकल्पों को फिर हम सिद्ध कर सकते हैं। आत्मिक दृष्टि में हम अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हैं। जो सोचेंगे वो हो जाएगा, जो भी हम सोचते हैं वो हो जाएगा।
ये रिद्धि सिद्धि जो दुनिया वाली है ये तो है अल्पकाल की, ये तो थोड़े समय की है। लेकिन इसके चमत्कार में ना लोग बहुत आ जाते हैं कि चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं ये वो रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल की, लेकिन याद की स्थिति से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि में है अविनाशी। अगर हम शिव बाबा को याद करते हैं, है ना, अगर हम शिव बाबा को याद करते हैं अगर हम शिव बाबा को याद करते हैं तो फिर क्या हो जाता है? याद की विधि से जब हम संकल्प करते हैं, याद की विधि से जब हम कर्म करते हैं तो हमको सिद्धि मिल जाती है, मतलब हमको सक्सेस मिल जाती है। वो रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं, आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त कर लेते हो। बाबा कहते हैं वो तो रिद्धि सिद्धियां करते हैं, है ना, वो तो थोड़े समय का जादू मंत्र दिखा देंगे, थोड़ी देर के लिए ठीक कर देंगे, परमानेंट थोड़ी ठीक कर सकता है कोई, है ना। तो वो है रिद्धि सिद्धि। लेकिन भगवान कहते हैं आप याद की विधि से, हम शिव पिता परमात्मा की याद में रहकर अगर संकल्प करते हैं, पॉजिटिव संकल्प करते हैं, समर्थ संकल्प करते हैं, संकल्प कर्म श्रेष्ठ करते हैं, तो फिर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप अपने आत्मिक दृष्टि, आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। दृष्टि लेकिन आत्मिक होनी चाहिए। और रिद्धि सिद्धि से तो अल्पकाल होता है, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि अविनाशी हो जाती है। वो रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो। बाबा कहते हैं आप याद में रहो। विधि से सिद्धि जो होती है वो परमानेंट सिद्धि होती है, तो याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए खूब शब्द